अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसानी से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन करी की रेसिपी। ये रेसिपी पंजाब में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आम हमारे घरों में ये रेसिपी जो है वो बहुत पसंद की जाती है। ये आपको लगेगा कि जैसे चिकन कोरमा है, लेकिन ये चिकन कोरमा बिल्कुल भी नहीं है। चिकन कोरमा की रेसिपी जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें प्याज और टमाटर शामिल नहीं किए जाते और थोड़े से डिफरेंट मसाले उसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये कोरमे की सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसकी मैं आपको 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी ताकि सेम देगी टेस्ट आप अपने घर पर भी बना सकें। और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है और कोरमे से तो बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ एक कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है। आप इसमें घी भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज इस तरह से काट कर शामिल किए हैं। प्याज हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने हैं। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसमें जब प्याज शामिल करेंगे तो आप जब ग्रेवी इसकी खाएंगे तो बिल्कुल भी प्याज जो हैं वो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इस ग्रेवी के अंदर प्याज भी शामिल किए हैं। तो इसमें आपने प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन करने हैं। आप देख रहे हैं कि प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं जलाना, बस जब इनके ऊपर गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाएगा हमने इनको तब तक पकाना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसको अच्छे से धोकर वो इसके अंदर शामिल करेंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। और जब ये कलर चेंज कर लेगा हमने इसको तब तक पकाना है। अब यहाँ पर हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने से चिकन के अंदर जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी के अंदर खुशबू आती है। अपने खानों में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल भी होता है और खानों को इससे 4 चांद लग जाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट भूनना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी इलायची शामिल की है। इलायची शामिल करने से इसके अंदर बहुत एक मज़ेदार सी खुशबू आती है। जिस तरह से बिल्कुल आप देग का कोरमा खाते हैं तो वैसे ही इसके अंदर खुशबू आएगी। अब यहाँ पर चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से इसमें भून चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़ी साइज़ का टमाटर इस तरह बारीक काट कर शामिल किया है। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको चिकन को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। अब इसको ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक शामिल किया है, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो हल्के से मॉइस्चर में बिल्कुल ही इसके अंदर घुल जाएंगे और ग्रेवी की शक्ल इसकी आ गई है। अब यहाँ पर टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से नरम हो गए हैं। आपने इस तरह चमचे की मदद से इसको हल्का हल्का मैश कर लेना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से ग्रेवी में हल हो जाएं। अब यहाँ पर इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से भूनना है ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से बन जाए। अब यहाँ पर एक सीक्रेट जो देगी कोरमे के अंदर खुशबू आती है वो मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच ही मैंने धनिया लिया है। इनको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर एक ब्लेंडर के अंदर शामिल करेंगे और इसको हमने पीस लेना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, बस हल्का सा 3 से 4 सेकंड के लिए बस हमने इसको पीसना है ताकि एक दरदरा सा पाउडर जो है वो इसका बन जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखना। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सा ये पिसा है, दरदरा सा इसका पाउडर। अब यहाँ पर हमने चिकन को ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था ताकि अपने जो चिकन के अंदर थोड़ा बहुत पानी है उसी में ये गल जाए। अब यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और जो मसाला हमने बनाया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मसाला शामिल करने से आपके चिकन करी के अंदर इतनी मज़ेदार खुशबू आएगी कि खाने वाले हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन करी आपने घर पर किस तरह से बनाई है। अब यहाँ पर मसाले शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मसाला जो है हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी प्याज जो है वो ग्रेवी के अंदर कच्चे कच्चे नज़र नहीं आ रहे। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और 1/4 चम्मच ही इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। जितना ये देखने में मज़ेदार है उतना खाने में बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर आधा ग्लास पानी शामिल किया है। अगर आप इसमें पानी शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। हमारा चिकन जो है वो रेडी है, लेकिन कुछ लोगों को ग्रेवी हल्की हल्की पसंद होती है ताकि नान और रोटी के साथ अच्छे तरीके से खाई जा सके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी शामिल किया है।
पानी शामिल करने के बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। बस इसको हमने एक आधा बॉयल आने तक पकाना है। अब इसके अंदर बारीक बारीक काट कर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जी हमारी चिकन करी बनकर तैयार है। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनी है कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें या इसको आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। आप देख रहे हैं कि चिकन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, हल्की हल्की इसके साथ ग्रेवी भी है। आप इसको आसानी से खा सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल भी कच्चे प्याज जो हैं वो इसमें नज़र नहीं आ रहे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।